लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के इंग्लिश वर्ड्स फॉर डिस्क्राइबिंग पर्सनैलिटी एंड करेक्टर वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 3 में। इन वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स के मीनिंग सीख रहे हैं, यूजेज सीख रहे हैं जो कि किसी की या हमारी अपनी पर्सनैलिटी और करेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। वर्ड है रोमांटिक। रोमांटिक रोमांस से निकला है, रोमानवी जो होता है, यानी कि जब आप प्यार महसूस कर रहे हों, प्यार दिखा रहे हों, तो उस वक्त कहेंगे कि आप रोमांटिक हैं, वो रोमांटिक है, मैं रोमांटिक हूँ। रूड। रूड का वर्ड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा मतलब इल मैनर्ड हो, बहुत ज़्यादा रूखा हो, सीधे मुंह बात ना कर रहा हो। जिस तरह आप किसी सरकारी दफ्तर जाते हैं और वहाँ पे अफसर जो है आपको धुतकारता है, बुरे तरीके से बात करता है, तो उस वक्त उसका एटीट्यूड जो है वो रूड होगा या फिर वो बंदा रूड है। स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। जैसा आई एम स्केयर्ड फॉर योर सेफ्टी, कि मैं आपकी सेफ्टी के लिए डरा हुआ हूँ। फिर वर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंट, खुद एतमादी जिसे हम कहते हैं, यानी कि आप अपने ऊपर, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, क्वालिटीज़ के ऊपर जब आपको ट्रस्ट हो, एतबार हो, तो आपको कहा जाएगा कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। जॉब इंटरव्यू के दौरान या फिर कवर लेटर लिखते हुए भी आप कह सकते हैं कि आई एम अ सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। वर्ड है सेल्फ डिसिप्लिन्ड, कोई ऐसा बंदा जो कि एक रूटीन को फॉलो करता हो, जिससे वो सुबह 6 बजे उठता है, जॉगिंग के लिए जाता है, 7 बजे खाना खाता है और फिर पढ़ना शुरू कर देता है 3-4 घंटे। इस तरह वो मतलब अपने आप को खुद डिसिप्लिन करता है, तो उसको कहते हैं कि वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन है। फिर आ जाता है जी सेल्फिश। सेल्फिश खुदगर्ज बंदे को कहते हैं, यानी कि जो अपना मतलब सीधा करे और दूसरे जाएं भाड़ में। वो चाहता है कि मेरा ही फ़ायदा होता रहे और बाकी लोगों का चाहे नुकसान हो जाए, तो ऐसे बंदे को सेल्फिश कहते हैं। सेंसिबल। सेंसिबल सेंस से निकला है, यानी कि कोई ऐसा बंदा जो कि मुश्किल या किसी भी सिचुएशन में दिमाग को यूज़ करे और सही फैसले करे, तो हम कहते हैं कि वो सेंसिबल है। वर्ड है जी सेंसिटिव। अब ये सेंसिटिव का यहाँ पे मीनिंग है जो कि मतलब इमोशनल हो, यानी कि किसी को छोटा सा कुछ कह दिया, वो नाराज़ हो गया, कोई छोटी सी बुरी खबर मिली, रोना शुरू कर दिया, ठीक है, यानी कि उसका मूड एकदम ऑफ हो गया, तो उस बंदे को हम कहेंगे सेंसिटिव। सीरियस। सीरियस उस बंदे को कहा जाता है जो कि मतलब रिजर्व रहता हो, जो कि मतलब सोचता हो, सोच के बोलता हो, कि ज़्यादा घुलता मिलता ना हो, तो हम कहेंगे कि वो सीरियस है। शाय। शर्मीले को कहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा शर्माते हैं लोगों में, तो हम कहते हैं कि वो शाय है, वो लड़की शाय है। सिली बेवकूफ़ को कहते हैं, फुलिश को कहते हैं, कि जिस तरह किसी बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया तो आप कहेंगे कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम सिली हो। डोंट बी सिली, बेवकूफ़ ना बनो। सिंसियर। सिंसियर मतलब जब आप किसी के साथ, यानी कि उसके लिए अच्छी ख्वाहिश रखते हों,
सिंसियर हों तो उसको आप कहते हैं कि सिंसियर, जिस तरह रिलेशनशिप में सिंसियर होना चाहिए। स्मार्ट, स्मार्ट जो कि मतलब स्मार्ट बंदा होता है, जो कि एकदम जवाब देता है, जिसे पता होता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है, तो उसको कहते हैं स्मार्ट। सोशेबल, सोशेबल उस बंदे को कहते हैं जो कि लोगों में घुल मिल जाता हो, जिसका रवैया दोस्ताना हो, ठीक है जी, तो उसको कहेंगे सोशेबल। सोशिएबल। फिर वर्ड है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड उस बंदे को कहा जाता है जो कि मतलब घुमा फिरा के बात ना करता हो, बल्कि बस सीधी बात मुंह पे कर देता हो, तो उसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि वो सीधी बात कर देता है। स्टबर्न, स्टबर्न मतलब ऐसे लोगों को कहते हैं जो कि जब एक चीज़ का फैसला कर लेते हैं तो उससे हटते नहीं हैं। यानी कि उन्होंने सोच लिया कि यार मैंने ये काम करने, इस पहाड़ पे चढ़ना है, चाहे बारिश हो जाए, जो भी हो जाए, तो हम कहेंगे वो स्टबर्न है। ठीक है जी। हठधर्म है, अपनी हठधर्मी से नहीं हटता। फिर है सपोर्टिव। सपोर्टिव सपोर्ट से निकला है। जब आपको कोई सपोर्ट करे, अपनी सपोर्ट दिखाए, तो हम कहेंगे कि वो सपोर्टिव है। सिंपथेटिक, सिंपथेटिक सिंपथी से निकला है। जब आपको कोई हमदर्दी दिखाए, सिंपथी दिखाए, तो हम उसे कहेंगे वो सिंपथेटिक है। टॉकेटिव, टॉकेटिव बातूनी, जिसे बहुत ज़्यादा बात करने का शौक हो, बातें करता जाए, उसको कहते हैं टॉकेटिव। थॉटफुल, थॉटफुल थॉट से निकला है, थिंक से निकला है, यानी कि जो कि सोच, बहुत ज़्यादा सोच के अच्छी मशवरे देता हो या सोचता रहता हो, तो हम कहते हैं कि वो थॉटफुल है। टाइडी, टाइडी उस बंदे को कहते हैं जो कि साफ़ सुथरा रहना पसंद करता हो, अपने ऑफिस को साफ़ सुथरा रखता हो, डेस्क को साफ़ सुथरा रखता हो, कमरे को साफ़ सुथरा रखते हो, तो हम कहते हैं कि वो टाइडी पर्सन है। टिमिड, टिमिड ऐसे बंदे को कहते हैं जो कि जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, करेज की कमी हो, तो हम कहते हैं कि उस वक्त वो टिमिड है, उसका बिहेवियर टिमिड है। अनएज्यूमिंग, अनएज्यूमिंग का मतलब होता है मॉडेस्ट, कि जिस तरह कोई अपने आप को मामूली शो कर रहा हो, ठीक है जी, तो हम उसको कहते हैं कि वो अनएज्यूमिंग है, मॉडेस्ट है, यानी कि अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझता, अपने आप को बहुत बड़ा एज्यूम नहीं करता। अनफ्रेंडली, यानी कि जो कि गैर दोस्ताना रवैया हो, दोस्ती का भी ना हो लेकिन दुश्मनी का भी ना हो, बल्कि वो आपको बस रूखे जवाब दे, तो हम कहते हैं कि वो अनफ्रेंडली है, उसकी नेचर अनफ्रेंडली है। अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट मतलब कुछ लोगों ने जो क्रिंजी होते हैं, जिनके साथ बैठ के अजीब सा डिस्कम्फर्ट सी फील होती है, तो हम कहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी अनप्लेजेंट है। अनटाइडी, वही जो किसी के कमरे में गए, कपड़े इधर पड़े हैं, जूते उधर पड़े हैं, गंद बिखरा हुआ है, तो हम कहेंगे कि वो अनटाइडी है। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल ऐसे बंदे को कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा काम या एक्टिविटीज़ कर सकता हो। जिस तरह एक बंदा है वो गा भी सकता है, एक्टिंग भी कर सकता है और होस्टिंग भी कर सकता है, तो हम कहेंगे कि वो वर्सेटाइल है। या कोई सिंगर है, वो डिफरेंट किस्म के गाने गा सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वो वर्सेटाइल सिंगर है। वार्म हार्टेड, वार्म हार्टेड यानी कि जो कि रहम दिल हो, उसको कहेंगे वार्म हार्टेड। विटी, विटी ऐसे बंदे को कहते हैं जो कि मतलब जल्दी और मतलब बड़े अच्छे जवाब देता है, ठीक है, जल्दी जल्दी। कुछ लोग होते हैं जो कि बोलते जाते हैं और बड़े विटी होते हैं, मतलब बड़े अच्छे जवाब देते हैं। आप उनसे कुछ पूछें तो जल्दी जल्दी जवाब देंगे और मजाक में भी जवाब देंगे कि मज़ा भी आएगा, तो उन्हें कहा जाता है विटी।
लास्ट वर्ड हमारे पास है जी वरिड। वरिड उस वक्त कहा जाता है जिस तरह कोई बंदा आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में या जो कि एक्चुअल मुश्किलात हैं उनके बारे में वरिड हो, परेशान हो, तो उस वक्त कहते हैं कि मैं वरिड हूँ। आई एम वरिड अबाउट योर सेफ्टी, मैं आपकी सेफ्टी के बारे में वरिड हूँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसको अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।